अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे रिस्क में, हमारे रोज़गार में और हमारे दस्तरखान में खैर बरकत डाले। तो जनाब, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है। और ये सब हम अपने घर के मसालों से बनाएंगे। इसमें हम बिल्कुल भी पैकेट यूज़ नहीं करेंगे। हम बना रहे हैं आज बिहारी कीमा। ये बहुत ही स्पेशल बिहारी कीमा बनेगा। आप जब इसको ट्राई करेंगे ना तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ये आपको ऐसा लगेगा आप बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट और किसी अच्छे से होटल में बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। और इसमें जो हम मसाले यूज़ करेंगे आपने बहुत अच्छे तरीके से देखने हैं। वो सारे मसाले मैं घर के ही यूज़ करने वाली हूँ, मगर जो हमने उसका रेशियो इस्तेमाल करना है और जिस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है वो आपने बहुत गौर से देखना है, ठीक है ना। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो जी ये सारे हमारे मसाले हैं जो कि मैंने बताती हूँ आपको किस तरीके से हमने इसको बनाना है। और ये सारे मैंने घर के बनाए हुए मसाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है 1 चम्मच भरकर पिसा हुआ धनिया, ठीक है। और ये है नमक, ये हस्बे ज़ायका ले लीजिएगा आप। और ये है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर और 1 चम्मच भर कर पिसी हुई लाल मिर्च। और ये है भुना कुटा ज़ीरा और साबुत धनिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने भून कर इनको क्रश कर लिया मोटा मोटा, 1-1 चम्मच दोनों ये चीज़ें लिए मैंने, ठीक है। और ये है कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 चम्मच मैंने भर कर ली है, ठीक है। और ये देखिए, ये है गरम मसाला आधा चम्मच। ये हल्दी आप हस्बे ज़ायका ले लीजिएगा जितना आपको ज़रूरत। अच्छा जी, ये मैंने लिया है 1 कप दही और इसको मैंने फेंट कर अच्छे तरीके से रख लिया है। और ये 2 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन करके और अपने हाथों की मदद से क्रश करके रख लिया था, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हमने लिया है चिकन का कीमा जो कि मैंने लिया है ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको भी मैंने धोकर अच्छे तरीके से निकाल लिया था, ठीक है ना। अब इसको मैंने रख लिया है, पानी इसका निकाल दिया है। अब इसको एक बाउल में अब इसको मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसमें हम कीमे की मैरिनेशन करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए सारा कीमा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छे तरीके से हम अपने बर्तन को साफ़ कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैंने लिया है 1 चम्मच भर कर लहसुन का पेस्ट है ये, ठीक है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब बाकी मसाले हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ये सारे मसाले जो मैंने आपको सब क्वांटिटी वगैरह सब चीज़ें इसकी बता दी थी। अब ये सारे मसाले मैं इसके अंदर 1 बाय 1 सारे ऐड कर दूँगी, ठीक है। सारे मसाले इसके अंदर जा रहे हैं। ये बहुत ही मज़े का कीमा बनेगा, इतना ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आएगी ना कि बस आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे घर में तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा जी, ये सारा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसमें हमने हल्दी नहीं डालनी, हल्दी नहीं डलती इसके अंदर, ठीक है। अब ये मैंने डाल रही हूँ दही। दही ऐड कर दी मैंने। ये हमने प्याज जो ब्राउन करके रखी थी वो मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, ठीक है जी। ये देखिए, सर्दियों में ना अच्छा खाने का दिल चाहता है सब। आप लोगों का भी चाहता है या नहीं चाहता बताइएगा ज़रूर। हमारे घर में तो सब अच्छा मांगते हैं भाई, कहते हैं अच्छा खाना बनाए मम्मा। ये क्या दाल सब्ज़ी बना लेती हैं आप। ख़ास तौर पे इनके जो अब्बा जी हैं ना वो ज़्यादा शौकीन है। चलें जी, ये अच्छे तरीके से हमने इसको मैरिनेट कर लेना है। ये देखिए सारे मसाले में इसको मिक्स, ये हम अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर देंगे। और इसको हम फिर रख देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा रखें, ये और भी बहुत अच्छा बनेगा। अगर ये 1 दिन जैसे अगर आपने पहले मैरिनेट करके रख लिया ना तो इतना ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार टेस्टी बनेगा ये इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, अब मैं इसको रखती हूँ और फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखिए ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डलता है, ठीक है जी। जो बचा हुआ ऑयल होगा ना उसी के अंदर हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा कीमे की जो मैरिनेशन है ना सारी हम ये इसी में डाल देंगे, ठीक है। प्याज ब्राउन करने के लिए तो हमने ज़्यादा ऑयल लिया था, ½ कप, अगर फिर हमने इसमें कम कर दिया था, ठीक है। तकरीबन आपने ½ कप का भी हाफ़ ले लेना, ठीक है। चलें जी, अब ये इसके अंदर हमने डाल दिया है सारा कीमा और इसको हम अच्छे तरीके से चलाएंगे, मिक्स करेंगे। अच्छा जी, एक बहुत ज़रूरी बात ये कि इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, क्योंकि जो कीमे का पानी होता है ना उसी के अंदर ये गलेगा। चाहे वो चिकन का कीमा हो, बीफ का कीमा हो, उसी के अंदर ये गलेगा। उसमें हमने दही भी डाली हुई है तो उसके पानी के अंदर ये खुद ही गलेगा। और अगर हमने इसमें पानी डाला तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसके अपने पानी के अंदर ये गलेगा, ठीक है ना। हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और ये उसी पानी में हल्की आँच पर, दम वाली आँच पर ये इतना अच्छे तरीके से गल भी जाएगा और बहुत ही मज़े का टेस्टी बनेगा। चलें जी, अब इसको मैं लिड को ढक कर रख रही हूँ और फिर हम इसको चेक करेंगे 15 से 20 मिनट के बाद, ठीक है।
अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको चेक किया है 15 से 20 मिनट के बाद तकरीबन। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो चुका है। ये तकरीबन रेडी हो चुका है, बिल्कुल गल गया है, कीमा भी बुनाई पर आ गया है। इसको हम अच्छे तरीके से चम्मच चला चला के भून लेंगे। और इसके अंदर ये मैं अदरक डाल रही हूँ। अदरक मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाली थी, आपने देखा था। अब ये जुलियन कट में कट करके मैंने ये अदरक इसमें डाली है और 1 लीमू का रस डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है। अगर आपके पास बड़ा लीमू है तो 1 जाएगा, छोटा लीमू है तो 2 जाएंगे, ठीक है। 2 लीमू के रस आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। मैंने 1 बड़े लीमू का रस ऐड किया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, यकीन करें बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही है अब इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है, ठीक है ना जी। ये रेडी हो चुका है। अदरक भी डाल दी है मैंने, नींबू का रस भी डाल दिया है। अब इसके लिए हम डालेंगे इसमें जो है स्मोक देंगे हम इसमें। कोयले को मैंने बहुत अच्छे से ढका के रख लिया था। अब ये मैंने इसके अंदर ये रख दिया है। ये देखिए देखिए कितना वाइट वाली फॉर्म में आया हुआ है ना, इसी तरीके से इसमें रखना है हमने, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कोई ऑयल या घी वगैरह डालकर। अब हम इसका लिड ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए कितनी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसकी, ज़बरदस्त सी, बहुत मज़े का लगता है ये। इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। अब ये हो चुका है। अब ये हम रिमूव कर देंगे इसके अंदर से कोयला, और फिर इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार यमी सा कीमा हमारा बनकर तैयार है। ये मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए कितना कीमा आपने देखा बिल्कुल अलग अलग है, ये इसी कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है ना। चलें जी, अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। इसको मैं अच्छे तरीके से सजाती हूँ, उसके 16 सिंगार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और मेरी ये डिश आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अच्छी सी अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।